बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। एक्चुअली अब हम शिफ्ट हो रहे हैं इसके लास्ट पोर्शन पे, जिसे हम शिफ्ट कीइंग कहते हैं। हमने मॉड्यूलेशन में स्टार्ट में पढ़ा था एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन है हमारा वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो जाएगा और जो सेकंड वाला है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, कि उसमें बेस बैंड भी हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी एनालॉग होगा, कैरियर भी एनालॉग होगा और आउटपुट हमारे पास एनालॉग आ जाएगी, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन पढ़ ली। इसी तरीके से हमने कहा था कि एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन, जिसमें हमारे पास बेस बैंड या मैसेज सिग्नल एनालॉग होगा लेकिन आउटपुट हमारे पास डिजिटल आ जाएगी, जिसमें हमने जिसमें हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ा था। इसी तरह से लाइन कोड्स हैं जो डिजिटल को डिजिटल में कर देते हैं। जैसे हमारे पास आउटपुट पे बाइनरी आ गया 1010 आ गया, तो उसको फिर आगे शिफ्ट करना है रिटर्न टू ज़ीरो में, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो में, तो वो हमारे पास आ गया डिजिटल टू डिजिटल। और ये है अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। जहाँ शिफ्ट कीइंग आ जाती है AS के, FS के, PS के, यहाँ पे हमारे पास बेस बैंड हो जाएगा डिजिटल सिग्नल और कैरियर हो जाएगा एनालॉग सिग्नल। इस तरीके से हम इसको शिफ्ट कर लेंगे अपने उस सिग्नल को आउटपुट पे, कि हमने डिजिटल बेस बैंड ले लिया और कैरियर हमने एनालॉग ले लिया। इस तरीके से ये चलेगा। अब इसमें जो हमारे कोर करिकुलम में शामिल है वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में इसमें जो आउटलाइंस पहली स्लाइड में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी इसकी बेसिक्स क्या होंगी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की, डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की क्या होगी, स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ क्या होगा, मॉड्यूलेशन क्या होगी, डीमॉड्यूलेशन क्या होगी और एप्लीकेशन क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की। इसमें अब हमारे पास सबसे पहले आ गया बेसिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसमें वही बात जो मैंने पहली स्लाइड में अर्ज की कि इट इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा। कि बेस बैंड हमारे पास डिजिटल सिग्नल हो जाएगा, कैरियर हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ जाएगा, तो ये D2A कन्वर्टर आ जाएगा। डिजिटल टू एनालॉग में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और इसकी अब डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इसकी सेम जैसे बकिया की डेफिनेशन होती हैं कि कैरियर अपने आप को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंट सिग्नल। अब इसमें वही कह दिया इसने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। के सिग्नल जो हमारा होगा मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसके वेरी करने से इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होगी कैरियर की। अगर कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी होता है तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग हो जाता। अब उसके एम्पलीट्यूड से इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होगी तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग हो जाएगी। इसमें इसने पहले बता दिया कि ये मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल की उसने एक फॉर्म ले ली कि ये 1 होगा तो ये प्लस आ जाएगा, 0 होगा तो ये नेगेटिव पे चला जाएगा, फिर ये प्लस पे आ जाएगा, 1 होगा तो 0 होगा तो ये नेगेटिव पे चला जाएगा। ये वो मैसेज है जो हमने सेंड करना है और आउटपुट पे हमने इसके एनालॉग सिग्नल लेना है। अब यहाँ पे वो 2 कैरियर इस्तेमाल कर रहा है। पहले जैसे अब तक एक कैरियर इस्तेमाल करता रहा, अब वो 2 कैरियर इस्तेमाल कर रहा है, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए।
उसने कह दिया कि जी ये मैंने एक फ्रीक्वेंसी कैरियर ले लिया। नेचुरली सी बात है, एनालॉग हमारे पास सिग्नल है, कैरियर है, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। ये एक ये फ्रीक्वेंसी होगी FC1, एक FC0 होगी। इन दोनों की उसने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रख ली। अब वो ये कहता है इसमें कि इधर MT में कहता है कि अगर 1 आएगा, 1 लेंगे तो आपके पास जो ग्रीन वाली फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी, और जब 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो जो आपके पास रेड वाली फ्रीक्वेंसी है जिसे FC0 कह रहा है वो वाली हो जाएगी। बेशक आप इसे 0 चेंज कर सकते हैं, FC1 की जगह FC0 कर लें कि 1 पे आपके पास FC0 आ जाए और FC1 आपका नेगेटिव पे आ जाए, इधर हाई फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट आ जाए 1 पे, 0 पे लो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट आ जाए। जैसे मर्जी कर लें, ये जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा है कि अब जब 1 वाला पोर्शन होगा उसमें हमारे पास ग्रीन पोर्शन आ जाएगा, ये हमारे पास ग्रीन पोर्शन आ गया। जब 0 आया तो 0 में कौन सा हमारे पास पोर्शन आ गया, रेड पोर्शन आ गया। इसी तरीके के बाद ये हमारे पास 1 आया, 1 में ये ग्रीन आ गया, फिर आगे 1 चल रहा है तो ग्रीन चल रहा है, देन 0 आ गया तो हमारे पास रेड आ गया। तो इन दोनों कैरियर फ्रीक्वेंसीज को मिला के यहाँ पे ये नीचे नटशेल रिजल्ट बता रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं, जहाँ पे ग्रीन है यहाँ पे 1 होगा, जहाँ पे रेड है वहाँ पे 0 होगा, फिर आगे ये 1, फिर ये 1, फिर ये आगे 0। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब इसका सारा रिजल्ट क्या आ गया कि हमारे पास M0T, अब ये जो मैसेज सिग्नल था जहाँ पे M0T था वहाँ पे हमारे पास आ गया कॉल ओमेगा C0T, C0T। ये जो कैरियर था इसने 0 वाला, M0 के साथ 0 वाला आ गया और M1 के साथ C1 वाला आ गया। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, कि अब हम एनालॉग से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसका उसने दे दिया, ये उसने उसकी डेफिनेशन और इसको पीछे ड्रा कर दिया। अब वो इसमें स्पेक्ट्रम और उसकी बैंडविड्थ ले रहा है। स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ में उसने कहा कि ये चीज़ हमने पहले देखी हुई है, जो ये हमारे पास पहला डायग्राम आ रहा है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने फ्रीक्वेंसी ले ली और वर्टिकल एक्सेस पे हमने एम्पलीट्यूड ले लिया। अब क्या होता है कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है और उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट राइट हमारे पास मैसेज सिग्नल आ जाता है, और हम यही कहते हैं कि ये कैरियर सिग्नल उस मैसेज सिग्नल को लेके चलता है। अब इस पे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ FM की। FM में हमने कहा कि वो 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। अब 88 मेगाहर्ट्ज के साथ 200 किलोहर्ट्ज का उसका बैंड होता है, चैनल का बैंडविड्थ जो होती है। उस 200 में से 75 पॉजिटिव साइड पे आ जाता है, 75 नेगेटिव साइड पे, 150 और 25 का इधर गार्ड आ जाता है, 25 का राइट साइड पे गार्ड आ जाता है। तो वो 100 हो जाता है, दरमियान में हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यहाँ भी सेम वही, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गई और उसके ऊपर इसने मैसेज सिग्नल ले लिया कि ये आ गया और ये आ गया, और इसके दरमियान उसने 2 डेल्टा F का डिस्टेंस डाल दिया कि इसके दरमियान 2 डेल्टा F हमारे पास डिफरेंस है। और नीचे उसने लिख दिया कि ये जो बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बैंडविड्थ हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ये होगी 1 + D × R। 1 + D × R जो है, इसमें D जो है ये ले लेता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसे हमने पहले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये डिस्कस किया कि ये जो इसका जब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है तो वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और जो इसको अगली मैं स्लाइड में शेयर करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, कि ये हमारे पास आ गया। और ये जो कैपिटल R होता है ये हमने पहले देखा है बिट रेट होता है, जो स्मॉल r है वो बॉड रेट होता है। अब इस थर्ड में ये बॉड रेट को इस्तेमाल कर रहा है। अब ये D तो मैंने आपको बता दिया कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा, या ये 0 होगा या ये 1 होगा।
अब ये जो बॉड रेट है ये बहुत पहले कहीं स्टडी किया होगा, तो इसको मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉड रेट और बिट रेट में फर्क क्या है। बिट रेट क्या कह रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, और बॉड रेट क्या आ रहा है कि ये नंबर ऑफ सिंबल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर सेकंड, कि उस सेकंड में कितने सिंबल्स जा रहे हैं। अब जो n है, n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, या n क्या हो जाएगा, बिट पर एलिमेंट। अगर इसको मैं लिखना चाहूंगा तो इस तरह से हो जाएगा कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ओवर n, कि बिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बॉड रेट के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स या एलिमेंट्स किसके बराबर आ जाएंगे, L इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। n तो हमारे पास हो गया नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, ये हमारे पास L इज इक्वल टू 2, n आ गया हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। अब जो बॉड रेट होगा वो क्या होगा कि कितनी आपकी नंबर ऑफ बिट्स, टोटल आपकी नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल कितनी है और नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कितनी है। इससे हमारे पास, इसको उसने इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है जो 4 बिट कैरीज करता है, 4 बिट्स पर सिग्नल एलिमेंट, और अगर 1000 सिग्नल एलिमेंट्स हम सेंड करना चाहें पर सेकंड तो हमारी बिट रेट क्या होगी। हमारे पास उसने बता दिया कि जो एनालॉग है ये कितना है, n इसका क्या है, 4 बिट्स पर एलिमेंट आ गए, कि 4 बिट्स पर सिग्नल, 4 बिट्स पर सिंबल या 4 बिट्स पर एलिमेंट्स, ये हमारे पास आ गए। और जो हमारे पास 1000 जो है वो सिग्नल एलिमेंट सेंड करना चाहता है पर सेकंड। अब ये क्या आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा 1000 बॉड। बॉड से क्या मुराद है, एलिमेंट पर सेकंड या सिंबल पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हम लेना चाह रहे हैं बिट पर सेकंड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1000। 4 इंटू 1000 क्या आ जाएगा कि ये एलिमेंट एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा और बिट पर सेकंड आ जाएगा, कि हमारे पास जो r है जो कि नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड है वो कितनी हो जाएंगी, 4000 बिट्स पर सेकंड हो जाएंगी। इसे हम कह देंगे 4 kbps के 4 किलो बिट पर सेकंड, इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड आ जाएगी। और यहीं से हम टोटल नंबर ऑफ लेवल्स लेना चाहें, सिंबल्स लेना चाहें, एलिमेंट्स लेना चाहें तो वो 2 रेज पावर n आ जाएगा। 2 रेज पावर n आ जाएगा तो n हमने यहाँ से निकाल लिया है कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, जो दी हुई है 4 बिट पर एलिमेंट, तो 2 रेज पावर लेवल हमारे पास 16 आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है बिट रेट में और बार्ट रेट में, कि अगर बिट रेट को हम नंबर ऑफ बिट्स पे तकसीम कर दें तो हमारे पास बॉड रेट आ जाता है। तो फिर हम वापस चलते हैं अपनी थर्ड पे, कि अब इसमें उसने जो बैंडविड्थ ली है वो ली है 1 प्लस डी इंटू आर। ये 1 प्लस डी से, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस जो था वो था 2 डेल्टा एफ। जब हम बैंडविड्थ लेंगे, टोटल बैंडविड्थ होगी तो वो हम इस साइड से लेके इस साइड तक लेंगे। जब ये तो इधर वाला पोर्शन आ गया है तो अगर ये टोटल था 1 प्लस डी इंटू आर, तो ये हाफ हो जाएगा 1 प्लस डी आर ओवर 2 प्लस ये वाला 1 प्लस डी आर ओवर 2 प्लस ये दरमियान का 2 डेल्टा एफ। इसको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी इंटू आर प्लस 2 डेल्टा एफ। अगर हम मिनिमम बैंडविड्थ रखना चाहते हैं, कि हम कहते हैं हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 होने से क्या होगा, ये डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा आर। यहाँ पे उसने दे दिया हमारे पास कि ये 2 डेल्टा एफ किसके बराबर आ रहा है, 1 प्लस
जब ये डी 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एफ ओवर आर ओवर 2 प्लस 1 प्लस डेल्टा डेल्टा नहीं डी आर ओवर 2, ये आ जाएगा 1 प्लस डी इंटू आर। जब डी 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ आर आ जाएगा। इट मीन्स कि ये 2 डेल्टा एफ जो है हमारा, ये किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। ये हमारे पास एफ सी 0 हो गया, ये एफ सी 1 हो गया। जब ये दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास ख़त्म हो गया तो फिर हम ये जो 2 डेल्टा एफ है ये आर के बराबर हो गया। अब मिनिमम बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, कि डी की वैल्यू हमने पुट की है 0 तो ये आर आ गया, और ये 2 डेल्टा एफ ये भी आर आ गया, तो ये 2 आर के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की बैंडविड्थ निकल आएगी। 4th स्लाइड्स हम कर चुके। 5th स्लाइड के ऊपर अब वो जो हमने पहले किया था वो क्या था, हमने बाइनरी शिफ्ट किए, तो उसमें हमने 2 ले लिए कि 0 और 1 ले लिया। बैंडविड्थ में हमने एक 0 रखा और एक 1 रखा। कि अब हम मल्टी लेवल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग पे आ जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम लेना चाहते हैं बाइनरी शिफ्ट कीइंग, तो हमने कहा कि हमारे पास L इज इक्वल टू 2 लेवल है, इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर एंड n की वैल्यू हमने क्या रखी 1, n की वैल्यू 1 रखी, तो लेवल हमारे पास 2 आ गए, 0 और 1। हमें वहाँ पे एक FC 0 लेना पड़ा और एक FC 1 लेना पड़ा। क्योंकि हमारे पास लेवल 2 आ रहे थे, n की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ये 2 आ गए। इस पे हमने कह दिया 1 प्लस डी आर प्लस 2 डेल्टा एफ। अब जबकि हम यहाँ पे लेवल इसका बढ़ा देते हैं 4, n 1 की बजाय हो जाता है 2, तो ये 2 रेज़ पावर 2 4 हो जाएगा। 4 होगा तो जब 4 लेवल आ जाएंगे हमारे पास, होगा 1 और 0, लेकिन उस 1 और 0 को 4 स्टेप्स में हमने शो करना होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास 4 कैरियर्स आ जाएंगे, 0 कैरियर, 1 कैरियर, 2 कैरियर, 3 कैरियर। ये मल्टी लेवल हो जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 3 कर देते हैं तो 8 लेवल हो जाएंगे। 8 लेवल होंगे तो 0 से लेके 7 तक हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम इनकी बैंडविड्थ निकालेंगे तो बैंडविड्थ निकालने में हमारे पास यही होगा कि जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो यही फार्मूला उठेगा 1 प्लस डी इंटू आर प्लस 2 इंटू डेल्टा एफ इंटू एल माइनस 1। यहाँ पे एल हमारे पास 2 था, एल माइनस 1 क्या हो गया था, 2 माइनस 1 1 आ गया था। तो यहाँ पे जो भी होगा वो L माइनस 1 आ जाएगा। अब जब भी हम मिनिमम बैंडविड्थ लेंगे तो ये 1 प्लस 0 R हो जाएगा इंटू L माइनस 1 2 डेल्टा एफ हमने ऑलरेडी R कहा हुआ है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस एल आर माइनस R। तो ये R और R कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास L और R आ जाएगा। L हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ लेवल्स हो गए। R हमारे पास क्या आ गया, बॉड रेट आ गया। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में हम इसको किस तरीके से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। अब हमने इसमें क्या किया कि इसकी मॉड्यूलेशन हम कैसे करेंगे। मॉड्यूलेशन इस तरह से करेंगे कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल 0 है, एक मैसेज सिग्नल 1 है, मीन्स कि ये 0 है, ये 1 है। अब इस बाइनरी में सारा चक्कर 0 और 1 का चल रहा है। 0 है तो उसके लिए हमारे पास कैरियर C0 ओमेगा C0 आ गया, M1 आ गया तो उसके लिए C1 आ गया। यहाँ पे हमने इंटरलीवर लगा दिया कि जब ये 0 होगा तो ये इसको ले लेगा, जब 1 होगा तो इसको ले लेगा। यहाँ पे वो डिफरेंस देखता रहेगा, जो हाई होगा, अगर 1 वाला हाई होगा तो 1 आ जाएगा, 0 वाला हाई होगा तो वो आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की रिजल्ट आ जाएगा जो हमने पहले देखा था। M0T होगा तो cos ओमेगा C0T हो जाएगा, और अगर 1 वाला होगा तो प्लस M1T cos ओमेगा C1T हो जाएगा। ये हाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये हाई होगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब इसी को ही थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट आ जाते हैं। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट में
सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आई, वैल्यू के आगे यहाँ पे हमने जो ज़ीरो लेना था, ज़ीरो के लिए हमने ज़ीरो वाला यूज़ कर लिया और C1 के लिए हमने C1 यूज़ कर लिया। आगे हमने लो पास फिल्टर लगा दिया कि इस लो पास फिल्टर में इसलिए लगा दिया कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ना पास हो, कि अगर हमारे पास ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, ये आ रहा है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ज़ीरो की पास हो, जो ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी है उससे हाई फ्रीक्वेंसी पास ना हो, वही पास होगी तो हम अंडरस्टूड कर जाएंगे कि यहाँ पे ज़ीरो हाई आ रहा है। यहाँ पे लो पास फिल्टर सिर्फ जो 1 की फ्रीक्वेंसी है वो वाली पास होने देगा, उससे ज़्यादा पास नहीं होने देगा। या ये हाई होगा या ये हाई होगा, कंपैरेटर देख के उस हिसाब से हमारा एमटी निकाल लेगा, जो या ज़ीरो की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा। ये है हमारे पास कोहेरेंट में। कोहेरेंट में सिर्फ ये दो कैरियर की वजह से कॉस्टली हो गया, अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास लो पास फिल्टर है कि यहाँ पे हमने बैंड पास फिल्टर लगा दिया है, यहाँ भी बैंड पास फिल्टर लगा दिया है। बजाय यहाँ पे कैरियर देने के, यहाँ पे हम जो C0 वाली फ्रीक्वेंसी है, कैरियर है, वो पास कर देंगे और जो यहाँ पे है वो C1 वाला दे देंगे। उसी हिसाब से जो C0 वाला है उसका इन्वेलप आ जाएगा, इधर जो C1 वाला इन्वेलप है वो आ जाएगा, इधर 1 वाला इन्वेलप आ जाएगा, इधर 0 वाला इन्वेलप आ जाएगा। उन दोनों को ये कंपैरेटर देखेगा कि कौन सा हाई है और वो हमें आउटपुट पे दे देगा। इस तरह से हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है वो ये हो जाएगा कि हम अपने सिग्नल डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर लेंगे।